जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर्स। जनाब वेलकम बैक। और जितने नए आने वाले हैं आपको भी जनाब खुशामदीद कहते हैं। अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री का नहीं अंदाज़ा, अभी आपने रिसेंटली चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं कम से कम 4-5 दिन पहले की आप वो लाजमी उनको देख लीजिएगा, उन ब्रीफिंग्स को, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके समझने के लिए। जनाब आज की इस ब्रीफिंग अभी 4 नवंबर है और जुम्मतुल मुबारक है, फ्राइडे है, क्लोजिंग का डे है। आज मार्केट जो सी है वो क्लोज़ हो जाएगी हमारी, और बिलखुसूस इंटरनेशनल मार्केट और बैंकिंग जितनी है वो आज के दिन में क्लोज़ हो जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी है वो सैटरडे वाले दिन भी आगे कंटिन्यू रहता है सिलसिला लोकल मार्केट्स का। अभी की जो ब्रीफिंग है जनाब, उसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो सबसे पहले जो कल हमारे मुल्क में एक सानिया हुआ है, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक बड़े मकबूल लीडर इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, एक उनकी असैसिनेशन अटैम्प्ट की कोशिश की गई है, उसकी जिस कदर भी अल्फाज का मैं अगर चुनाव भी करूं और वो सख्त से सख्त भी हो, शायद वो भी मेरे ख्याल में वो कम है। पुरजोर अल्फाज में जनाब उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो उतनी कम है। और ऐसा एक काम कि जिसकी कोई जस्टिफिकेशन किसी भी सूरत में पेश नहीं की जा सकती। ऑल्दो वी आर नॉट द पॉलिटिकल चैनल, हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई एफिलेशन नहीं है, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी हैं, लेकिन जो कुछ कल हुआ है उसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ख्वाह वो इमरान खान साहब के साथ हो, पीटीआई के साथ हो, या वो किसी मुस्लिम लीग नून के साथ हो, जमात इस्लामी होगी और बाकी जितनी भी पार्टीज होगी। इन सियासी लीडर्स के ऊपर या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, ख्वाह वो पाकिस्तान की हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, मेरे व्यूवर्स, और बल्कि मेरा तो हल्का है बाब, असल में व्यूवर अभी ये नया आप लोगों को चैनल बना के दिए, पाकिस्तान से बाहर भी सुना जाता है। ये चीज़ें वो एक्ट होते हैं कि जो कि स्टेट्स को कह लें कि डीस्टेबल कर देते हैं, और जो स्टेट्स एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि यही कुछ ही मुल्क के अंदर हो और इस तरह की सूरत हाल और हालात हो। हद से ज़्यादा जनाब काबिल मजम्मत फ़ेल है कि जो कल हुआ है, ऐसा किसी भी पार्टी के लीडर के साथ या किसी भी रहनुमा के साथ या किसी भी इंसान, एक फ़र्द वाहिद के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारा ये चैनल, इसको शुरू से लेकर ना मेरे सारे इन अल्फाज को ज़रा आज गौर से सुनना। आप लोग जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं और नए आने वाले, उनको भी पता लग जाएगा कि ये चैनल जो है ना, हमारी बेशक बिजनेस कम्युनिटी तो है, लेकिन इस चैनल के अगर आप लोग अबाउट अस में जाएंगे ना, अभी आप लोगों को मैंने नया चैनल बना के दिया है, तो इसमें लिखा हुआ है कि वी रेज द ग्लोबल इश्यूज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेसेस एज वेल एज योर डेली लाइफ और न्यूज़ रिपोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर से आने वाली न्यूज़ रिपोर्ट्स जो सी हैं, मेक यू अवेयर एंड मोर लॉजिकल एनालिसिस विल हेल्प यू टू थिंक मोर डीपली एंड क्रिटिकली, कि आपको वो सोचने में मददगार शामिल होगी, आपकी वो सोचने के लिए हेल्प करेगी, एनालिसिस करने में, आपको अपने डिसीजंस लेने के लिए। अभी इसका कैनवस ना मैंने बहुत एक छोटी जगह पे रखा हुआ, ख़ास तौर पे जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं ना, जो मेरे पुराने मुझे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जानते हैं, उनके लिए तो मैं शायद कुछ नया नहीं हूँ, या जो मार्केट्स में मुझे जानते हैं उनके लिए तो मैं नया नहीं हूँ, लेकिन इस यूट्यूब पे आने वाले लोगों के लिए शायद एक ये चैनल नया होगा, ये प्लेटफॉर्म। मेरा जितनी एनालिसिस फॉरेक्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर इस एक कैनवस के अंदर रहता है, उतना जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और डिफेंस एनालिसिस के ऊपर भी मेरी ग्रिप रहती है। और अभी तक मैंने उन सेक्टर्स को या उन एलिमेंट्स को मैंने अभी तक यहाँ पे कह लें कि एड्रेस नहीं किया, मैंने रेज नहीं किया हुआ। लेकिन अब शायद आगे चल के अब वक्त आता जाएगा कि इस चैनल को मैं दूसरी तरफ भी साथ लेकर जाऊंगा, ताकि आप लोगों का ये जो सोचने का अंदाज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक उस चीज़ में से बाहर निकले कि ये अभी ऊपर जाने लगा है, डॉलर ऊपर जाने लगा है, या गोल्ड ऊपर जाने लगा है, या कोई भी करेंसी पेयर या कमोडिटी या कोई भी शेयर या इंडेक्स वो ऊपर जाने लगा है, बॉन्ड ऊपर जाने लगा है, या ये वो नीचे जाने लगा है। ये मेरे नज़दीक या हम प्रोफेशनल्स के नज़दीक, जब भी हम लोग दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठे बात कर रहे होते हैं ना, कि ये अभी एक आधे घंटे में ऊपर जाएगा, आधे घंटे में ये नीचे जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एक जाहिलाना अप्रोच, जाहिलाना या एक स्टूपिड या एक नॉनसेंस अप्रोच।
और अगर मेरे से कोई शख्स ये सवाल करता है ना कि आप ये बताएं, या कोई भी एक ऐसा शख्स के जो आइंदा आने वाले दिनों को, हफ्तों को और महीनों को देख रहा होता है, उसका एक स्टेट ऑफ लेवल, उसका एक माइंड, उसकी अप्रोच एक डिफरेंट होती है, वो ऐसे शख्स को कहता है कि ये नॉनसेंस है। शायद आप लोगों को ये मेरी बात कुछ को बुरी लगे, लेकिन ये आप लोगों की इस्लाह के लिए मैं बात कह रहा हूँ। और मेरे से अगर पूछा जाए ना कि मार्केट अभी 1 सेकंड में ऊपर चली जाएगी या 1 घंटे में, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये इस शख्स को पता ही कुछ नहीं है, इसको काम करने का ना कोई फ़ायदा है ना इससे बात करने का, क्योंकि जाहिल से बात करके कुछ हासिल नहीं होता। इससे अच्छा है कि इंसान बात ना ही करे और ना ही वो मेयार या एक कैलिबर है। अब ये जो कुछ भी हुआ है कल, आप लोग मेरी कल की वीडियो को ज़रा उठा कर देखना, फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ खुल के। मुझे बहुत सी बातों को कहने के कंट्रोल हो के मुझे बात करनी पड़ती है यूट्यूब के ऊपर। मैं आप लोगों को हिंट्स या इन चीज़ों को तो दे सकता हूँ। अब हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर चुका हुआ था। इसके अब सॉर्ट आउट होने का वक्त आ चुका हुआ था। कल की मेरी वीडियो को और कल की जो मॉर्निंग की ब्रीफिंग थी, एक एक लफ्ज़ ज़रा गौर से उठा कर देखना, उसको सुनना और उसको रोकना और पॉज करना कि जो मैं आप लोगों को रिपीट करने लगा हूँ कि मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ। बीइंग एन एनालिस्ट, मेरी सोच, मेरी अप्रोच, दैट सम काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। मैंने आप लोगों को कल ये भी कहा था कि आइंदा आने वाले 2 या 3 दिन और नेक्स्ट वीक, क्यों कहा था? ये जो नीचे एक ग्रुप है ना एक, इसके अंदर मैं कुछ लोगों के साथ इस बात को डिस्कस कर चुका हुआ था कि अब जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, अब इसको रोल बैक होना पड़ेगा और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट होना पड़ेगा। मामला बहुत लंबे खिंच चुके हुए हैं। रियासत पाकिस्तान इन चीज़ों की मुकम्मल नहीं हो सकती किसी भी सूरत। और मैं वही शख्स हूँ कि जिसने आप लोगों को मना भी किया था और बाकी यूट्यूबर्स को भी ये रिक्वेस्ट की थी कि ये इस तरह के तजलील अमेज़ और घटिया किस्म के थंबनेल्स और कैप्शंस मत बनाओ, ना फॉरेन मिनिस्टर के लिए ना बाकी और गवर्नमेंट्स के लोगों के लिए, कि हालात जो से हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इससे आपका इमेज पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बर्बाद होता है और इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी सोच का लेवल किस कदर चीप और घटिया है। वो जो इसहाक डार का डर आ गया, इसहाक डार का डर मुक गया, आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि वेयर यू पीपल स्टैंड, आप लोगों की इकॉनमी किधर स्टैंड करती है, दुनिया के खित्ते के हालात क्या है, जो कुछ पाकिस्तान में करवाने की कोशिशें की जा रही थी और जो कुछ कल भी हुआ है। शुक्र करो रब ताला की ज़ात पाक का कि इमरान खान को परवरदिगार ने ज़िंदगी से नवाजा है। ये आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि अगर कुछ हो जाता तो फिर क्या कुछ होता। मैं बीइंग एन एनालिस्ट, मैं एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का भी तालिब इल्म हूँ, मैं डिफेंस और सिक्योरिटीज़ को भी देख रहा होता हूँ। मेरी असलियत को शायद आप लोग उस तरह से अभी ये गोल्ड या फॉरेक्स की फील्ड तक आप लोग जानते हैं इन चीज़ों को। मैं दुनिया भर की इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता हूँ। मैं आप लोगों को यमन के हालात, मैं आप लोगों को सीरिया के हालात, मैं आपको सोमालिया के हालात, मैं आपको यूक्रेन के हालात, वो पूरी एक पट्टी, वो जिसे अरब स्प्रिंग, वो क्या आप बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं यार। अरब स्प्रिंग पता ही नहीं कि अरब स्प्रिंग है क्या और पाकिस्तान में आ रही है कि नहीं आ रही यार। खैर बार अजीबो गरीब उल्ट पुल्ट किस्म की बातें मैं अगर यहाँ तक आप लोगों को उठा के दे दूँ तो आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना इन चीज़ों को अपनी करेंसीज और कमोडिटीज़ के लिए तब शामिल किया था कि ईयर 2000 के करीब, साल 2000 के आसपास, आज 2022 हो गया, 2023 में मुझे 23 साल हो जाएंगे। हुआ क्या था कि जब मैं फॉरेक्स और करेंसीज की फील्ड में आया ना इन चीज़ों में, तो मैंने तब ईरान इराक वॉर को भी देखा, इराक की जो वॉर थी 9/11 वो भी आ गया। इन सारी चीज़ों को मैं देख रहा था। मैंने अफगान वॉर को भी देखा बड़ा क्लोजली। होता क्या था कि जब भी मार्केट उलट पुलट एकदम हो जानी, ऑर्डर जोन से वो बेड़ा गर्क हो जाने, अगेंस्ट चले जाने, इतने इतने लॉसेस में चीज़ें चली जानी, क्या जी फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, तो फिर मैंने साथ इन चीज़ों को शामिल कर लिया था। और आज लगभग अगर फॉरेक्स की फील्ड में 23 साल हो गए तो तकरीबन 18 से 19 साल मुझे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए, डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़ को भी साथ देखते हुए हो गए। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने ये मुल्क हमें एक आज़ाद मुल्क दिया हुआ है और हमें पाकिस्तानियों को अमन के साथ रहना है। इंतशार या इस तरह की चीज़ों को नहीं कह लें कि उसको बढ़ावा देना।
और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के घर में बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह पाक बहुत बेहतरी वाले मामले करेगा और जल्द ही ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जल्द ही ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है, और इम्पैक्ट कितना आता है वो आप लोग देख लेते हो कि कल एक ही दम, एक ही लम्हे के अंदर 900 रुपया तोले की कीमत बढ़ गई और अब वो 1,52,300 रुपये पे जा पहुंची है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जो सा हमारा गोल्ड का रेट आया है 1,52,300 रुपया आ गया। क्यों? कि मुल्क में अनसर्टेनिटी है, एक क्योस की कंडीशन है। कल भी आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि आइंदा आने वाले 2 या 3 दिन और अगला हफ्ता, क्योंकि इन चीज़ों को अब ख़त्म होना है, ये मामलात इस तरह यूँ लटकाए नहीं जा सकते थे और मज़ीद नहीं अफोर्ड किया जा सकता इन चीज़ों को। मामलात को आगे भी मुल्क को लेकर चलना है, ये नहीं कि खाली इसी हम 1-2 चीज़ों के अंदर हम लोग फंसे रहें। और इस चीज़ का अदराक हर शख्स को है, ख्वाह वो एक छोटे लेवल का बिजनेसमैन भी है वो भी परेशान है, जो बड़े लेवल पे है उसके लिए भी मुसीबत खड़ी है कि भी हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किसी तरफ इतने देर से नहीं लग रहे। डॉलर के हालात देखो, बाकी महंगाई, गुर्बत, इन चीज़ों को देखो, और ज़ाहिरी बात है रियासत पाकिस्तान को भी इस चीज़ का बहुत बखूबी अंदाज़ा है कि जिन लोगों को फिर कुछ करना है वो उन चीज़ों को ज़ाहिरी बात है कि किसी तरफ मंतकी अंजाम तक तो लेकर जाएंगे। और जहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, वो ख्वाह वो पीटीआई की हो, वो मुस्लिम लीग नून की हो या बाकी, ये बातें सियासी बयानों तक होती हैं कि यूँ हो जाएगा या यूँ कर देंगे। इतना ना मेरा ख्याल है कि पीटीआई की क़यादत गैर ज़िम्मेदार है कि वो कहें जी कि सड़कों पे जाके ये हंगामे करने शुरू कर दो या यूँ कर दो। ना ही मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत कोई बाहर से बैठे कोई हुक्म दे देगी या पाकिस्तान से कभी आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दो। ये चीज़ें बातों की हद तक, और जब ये रियलिटी में अगर कन्वर्ट हो तो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, वो किसी के लिए भी नहीं होती। जितने भी ये पॉलिटिकल प्लेयर्स होते हैं ये बाद में इकट्ठे होकर एक जगह पे बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं, वो एक इनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो इतना भी शायद नहीं होना चाहिए एक्सट्रीम के ऊपर। लेकिन जो एहतजाज हो रहे हैं, लोगों के दिल दुखे हैं, मुझे खुद तकलीफ ज़ाती तौर पे पहुंची है। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं कास्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को 1-2 दिन या 3 दिन कहे थे ना, उसमें अभी आप लोग देख रहे, जब ये चीज़ें यूँ एक्सट्रीम की तरफ चली जाती है ना, सॉर्ट आउट होने से पहले हमेशा जाया करती हैं, और फिर उसके बाद यूँ कूल डाउन होती है, रिलैक्स होती है, और जब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं या मैनेज हो जाती है, अल्टीमेटली बैठकर टेबल टॉक ही होगी इंशाल्लाह ताला। और जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उनकी जो सोच है, जो अप्रोच है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको खाक में मिलाएगा। हालात बुरे किसी भी मुल्क में इस तरह से मत हों, ना होने चाहिए, ख्वाह वो हमारा पाकिस्तान है, ख्वाह वो दुनिया के दीगर जितने भी मुमालिक हैं, इनके फिर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। लंबी बात निकल जाएगी, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा, हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। अभी अगर मैं अभी कंटिन्यू करूं, आप लोगों को डॉलर का मैं आप लोगों को रेट बता दूं। डॉलर का रेट अभी तक अनचेंज्ड है, डॉलर का रेट नहीं बदला। 225 और 227.75 पैसे जो कल का रेट था अभी तक उसी के ऊपर 1 बजे तक वो कोट हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शाम को शायद एक नया रेट आएगा, समवेयर अराउंड कोई 3 o'clock आप लोग इसको मार्केट से चेक करवा लेना। लेकिन अभी तक 225.50 में ख़रीदा जा रहा है और 227.75 में उसको बेचा जा रहा है। इंटरबैंक ऐसे ज़रा सा उसने माइनर सा भी फ्लक्चुएट किया है, उसके भी आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। और टीटी का रेट 237.50 रुपये, 237.50 रुपये अभी का हमारा टीटी का रेट है, और 222 रुपये के अराउंड हमारा इंटरबैंक इस टाइम फ्लोट कर रहा है। और मेरी इस वीडियो का ना अभी ज़रा एंड तक ज़रा थोड़ा सा देख लेना आप लोग, और हर लफ्ज़ पे गौर करना। आपको अभी एक और बात भी बताने लगा कि जो कि बहुत ज़्यादा काम की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो जाए कि आप लोग किस शख्स के बैठे सुन रहे होते हैं और उसकी क्या अप्रोच है। तो मैं ज़रा अभी आपको थोड़ा सा गोल्ड की तरफ भी ले आऊँ। और स्टॉक मार्केट असल में मेनली है कि जो मुझे अभी एड्रेस करनी है, मुल्क के हालात, हमारे खित्ते के हालात,
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खित्ते के हालात भी, हर चीज़ हमारे मुल्क के ऊपर वो असरअंदाज होती है किसी ना किसी शक्ल के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज जनाब हमारी इस टाइम KSE 100 इंडेक्स 275 पॉइंट नेगेटिव के अंदर है, और जो मुल्क के हालात हो गए हैं कल से लेकर अब तक, जो मार्केट के हालात हुए हैं वो बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ते हैं स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। और ये वही स्टॉक एक्सचेंज है कि जो कि गुज़श्ता 3-4 दिन से 5 दिन से वो पॉजिटिव के अंदर थी, अभी वो इस टाइम 275 पॉइंट नेगेटिव के अंदर बैठी है। इन्वेस्टर का एतमाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो घबरा जाता है, वो पैसा बाहर मार्केट में से खींच लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इंटरबैंक की जो सी हमारी कल की क्लोजिंग थी वो 221.95 पैसे थी। इस टाइम 222 के अराउंड जो सा इंटरबैंक वो इस टाइम फ्लोट कर रहा है। ऊपर गया था कल भी इंटरबैंक में, और जिसकी वजह से ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट बढ़ गया, बाकी चीज़ों का भी रेट बढ़ गया। और आज के लिए जो हमारी अभी इस वीक की क्लोजिंग है, हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जोन सा इशूड एक जोन सा अदादो शुमार है, उसके मुताबिक हमारे पाकिस्तान के रिजर्व्स जोन से हैं फॉरेन करेंसी दैट आर 14.68 बिलियन डॉलर, 14.68 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी डिक्लेयर किया है कि हमारे पाकिस्तान के रिजर्व्स है। अभी जनाब आपको मैं एक और पेशगी भी इतला देने जा रहा हूँ कि आइंदा कुछ दिनों में आप लोग अब दोबारा वो IMF वगैरह वाला ये सारा सिलसिला शायद सुनने जा रहे होंगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं से वो दोबारा वही सारी बातें सुनने को मिलेंगी। इतना ज़रूर यकीन रखिएगा कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, और हालात इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत बेहतर हो जाएंगे। दोबारा उसी तरह की बातें अगर नेगेटिविटी को फैलाया गया या इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू किया गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, अभी करके ही रहेगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें दुश्मनों की तो कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर नेगेटिविटी रियलिटी पेश होगी तो सबसे पहले शायद उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि मैं बात करते हुए किसी का लिहाज नहीं करता, लेकिन हक़ और सच की बात करता हूँ और बेदरेगी करता हूँ। उस टाइम मैं नहीं सोचूंगा कि क्या है, और तनकीद और तज़हीक में या तज़लील में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हुआ करता है, याद रखिएगा इस बात को। तनकीद अगर तामीरी हो, वो किसी के ऊपर भी हो, इंशाल्लाह ताला वो फिर उसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपने किसी से बदले लेने या इंतकाम लेने हैं तो वो फिर तनकीद नहीं कहलाती, और बिलखुसूस मुल्क को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत बेहतरी वाला मामला फरमाएगा। और जनाब आज आप लोगों के लिए मैं एक ट्रेलर रिलीज़ करने जाऊंगा, समवेयर अराउंड कोई शाम के आसपास आपको लगभग वो देखने को मिलेगा। बहुत साल पहले मैंने एक अपने लिए एक चीज़ को बना के रखा था कि अगर मैंने YouTube का चैनल कभी शुरू किया तो आप लोगों के लिए एक वो मेरे उसके ऊपर चैनल के ऊपर एक ट्रेलर मौजूद होगा, या जहां से चैनल शुरू होता है वहां से वो एक आप लोगों के लिए एक वीडियो अवेलेबल रहेगी। काफ़ी साल पहले की मेरे पास बनी पड़ी है, लगभग 3-4 साल तो हो ही गए। वो मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो सके कि आप लोग किस शख्स को बैठे सुन रहे होते हैं, उसकी सोच क्या है या वो कहाँ तक सोचता है। ये बात बहुत काबिल गौर है कि वो कहाँ तक सोच अपनी रख रहा होता है। अक्ले कुल तो मैं हूँ नहीं, फैसले मेरे भी गलत होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मार्केट के अंदर मेरी सक्सेस रेशो वो 90% अबव है। 100 में से मेरी 90 ट्रेड्स हमेशा पॉजिटिव रहती हैं गुज़श्ता काफ़ी सालों से। खैर बहरहाल इन चीज़ों को हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। उस ट्रेलर का एक जोन सा लफ्ज़ है उसके ऊपर गौर करना, एक आने वाली स्लाइड और एनिमेशन को ज़रा गौर करना, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझने में आसानी हो सकेगी कि आप लोग किस शख्स को सुन रहे हैं और वो क्या सोच रखता है। ये चीप और घटिया सोच जो सी है ना कि अभी ये ऊपर जाने लगा है, अभी ये नीचे जाने लगा है, ये सोच मेरी नहीं है, मेरी अप्रोच ये नहीं होती, ना ही ये किसी प्रोफेशनल की अप्रोच होती है। हमारी अप्रोच और स्टाइल जो सा ट्रेडिंग का होता है, पूरे प्लान के साथ हम लोगों ने चलना होता है कि ये ट्रेड प्लान है, आया ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट एंड व्हाई वी आर गोइंग टू डू दैट।
हमारी ये सोच नहीं कि अभी इसको उठा लो, अभी इसको यो काट दो, इसको यूं कर दो। ये हमारी एक अजीबोगरीब किस्म की मखलूतुल हवास किस्म की ना सोच कम से कम हमारे प्रोफेशनल्स की नहीं होती। अब रह गया सवाल इस ग्रुप का जो नीचे आप लोगों के लिए, इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे होते हैं, लोग वैसे भी कमेंट्स में पूछते हैं, इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं जो सभी राब्ता करते हैं। ये ग्रुप मैं कहता हूँ प्रोफेशनल्स के लिए है, प्रोफेशनल्स अप्रोच वालों के लिए है, या फिर न्यू बाइस के जो सा सीखना चाहते हैं काम को। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करो, आप लोगों को अगर सीखना है आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करो, बैठो चुपचाप ज़रा खामोशी से और उसको देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है, या हम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, या काम किस तरह से होता है। 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगाओ इसके अंदर, आप लोग सीख भी जाओगे, समझ भी जाओगे। फिर आप लोग अगर इन्वेस्टर हैं तो ये ग्रुप आप लोगों के लिए कि आप लोगों एक पूरे अपने ट्रेड प्लान को, एक एनालिसिस जो आप लोगों को मिल रहे होते हैं, जो रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं, रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं, उनके थ्रू आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप लोगों को मदद हासिल हो सकती है जनाब, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। और अगर आप डेली गोल्ड ट्रेडर हैं, आप कोई कारखानेदार हैं, आप स्टॉकिस्ट हैं, आप होलसेलर हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, आप क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, तो ये ग्रुप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी इस ग्रुप में गोल्ड के जितने भी ट्रेडर्स हैं गिनती के चंद एक होंगे, लेकिन सबके सब बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, बैठे ही हुए हैं ना, कोई बात कोई रीज़न होता है ना। बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ इस ग्रुप में डिस्कस होंगी। गोल्ड अभी कब तक ऊपर रहेगा और कब तक नीचे रहेगा, इस सारी चीज़ों को हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रीट्रेसमेंट के जोन के अंदर बैठा हुआ है। कल इसने जो लो लगाया था इंटरेस्ट रेट के ऊपर आने के लिए, उसके रिलीज़ होने के ऊपर, वो 1615-16 के अराउंड था। उसके बाद इसने अपने आप को रीट्रेस किया। दैट फेड ने जब अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया था तो गोल्ड ने टिप लगाई थी, 1670 के लेवल को भी उसने टच किया था, और उसके बाद कल ये 1615, 1617 के लेवल पे भी रहा। और ये मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है कि यहाँ से इसने दोबारा भी उठना शुरू किया है। ये बॉक्स आप लोगों को याद होगा, जो उनसे पुराने व्यूवर्स हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस पॉइंट इसका बना के रखा हुआ था कि जिसके अंदर मार्केट मूव कर रही थी। और आप देख लो मुसलसल यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, और अभी भी वो उसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है और करेगा भी। लेकिन आज फ्राइडे है, मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहेगी क्योंकि लिक्विडिटी का फ्लो निकल जाता है। इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो दिस इज़ नॉट द ट्रेंड, दिस इज़ द करेक्शन जोन। इसमें अभी अपनी करेक्शन करेगा, देन उसके बाद अपना नया लूप नेक्स्ट वीक के अंदर बनाएगा। अभी मार्केट आप लोगों की ऐसे ही वो इन टाइट रेंजेस के अंदर 1648 से लेकर वो 1630-32 के अंदर, और ऊपर जो सी है वो 1660-65 के अंदर अंदर वो मूव करती रहेगी। और अब मज़ीद आगे ये है कि ये देखना है कि फेड हमेशा इंटरेस्ट रेट को अभी बढ़ाई जा रहा है। 5 तक उसका मार्जिन था, 4 तक वो आ चुका है, 1 बेसिस पॉइंट का भी उसके पास मज़ीद मार्जिन पड़ा हुआ है। देखना अब ये है कि मार्केट अब उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है इकोनॉमी में पैसा तो बैंक्स के अंदर आ जाता है, लेकिन बाकी सेक्टर्स जितने हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनमें लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। गूगल को उठा लें, टेस्ला को उठा लें, अमेज़ॉन को उठा लें, बाकी सब को उठा लें। चले मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, लुक एट ओवर हियर, लुक एट दिस। ये मैंने S&P लगाया हुआ है, ये नेस्डेक लगा हुआ है, DJI लगा हुआ है, ये इसके साथ ये अभी आप देखें ये शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है। यूएस इंडेक्स है, यूएसए इंडेक्स अपनी तारीख की हाइट्स के ऊपर है। क्यों कि लोग बैंकों में पैसा रख के खाना शुरू कर देते हैं, उनको बॉन्ड्स नज़र आने लग पड़ते हैं और बाकी बिजनेसेस के अंदर से वो पैसा निकल जाता है। ये अभी आप लोगों के लिए LMT लगा हुआ है, ये अमेज़ॉन लगा हुआ है, ये एप्पल लगा हुआ है, ये टेस्ला लगा हुआ है, ये नेटफ्लिक्स लगा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये अभी अगर आप लोगों को मैं इस तरह से समझाऊंगा ना तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि जब तक कि आप लोगों को दुनिया भर की मार्केट्स का या स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज नहीं है, आपकी वो एक सोच वो एक डब्बे के अंदर महदूद, आप लोग जब इससे निकलकर बाहर सोचोगे ना फिर आपको पता लगेगा कि क्या होता है और क्यों होता है। फिर आप लोग अपने बिजनेस में भी कामयाब होने लग पड़ोगे, आप लोग भी एक अच्छी तरह से ट्रेड्स को ओपन कर पाओगे। सीखना चाहते हैं, कोचिंग अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल हैं,
आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल सीखें, ताकि आप लोगों को काम करना आए और आप लोगों को समझ हो, ताकि आप लोग भी कल को किसी लेवल पे बैठ के बात करने के काबिल हो सकेंगे, जिस तरह मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तो बिजनेसेस कोलैप्स होने लग पड़ते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट खींच लेते हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस में, तो जाकर बॉन्ड्स के अंदर उसको डिपॉजिट कर देते हैं और वहाँ से बैठ के इंटरेस्ट या सूद या हराम खाना शुरू कर देते हैं, इन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। हर चीज़ कोलैप्स कर रही है। अब देखना ये है कि मार्केट इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है, और अगर इन्फ्लेशन और जॉब्स का टोरियाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट हेज क्या होगा, विच विल बी नोन एज अ सेफ हेवन। क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन भी ऊपर गया, रिट्रेसमेंट में गया है, गोल्ड भी अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि अगले वीक के अंदर क्या होता है, कि आया इसको किसी जगह पे स्टैंड करना है या इसको नीचे जाकर गिरना है। और फिर अगर नीचे गिरा गोल्ड तो फिर 1500 और 1585 का लेवल है, ये बात आप लोग जहन में रखिएगा। बट आई थिंक सो इन द नेक्स्ट वीक अब लोग देखेंगे, मार्केट डिसाइड करेगी कि अब इंटरेस्ट रेट को ही देखी जाना हमने, कि बाकी और चीज़ों को भी देखना है। और ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं वो अपने जो के तू हैं। मेरे कुछ अल्फाज पकड़े गए हैं हमेशा, पता नहीं वो अभी आप लोगों को शायद ना पहुँचे हों यूट्यूब वालों के लिए, कि मैंने एक मरतबा ये बात कही थी कि यूक्रेन जो सा है वो यूरोप के लिए अफ़गानिस्तान या वो शाम या वो इराक साबित होने जा रहा है। वो अभी जूं का तू है इशू, और वो साबित हुआ है, वक्त ने उसको साबित किया है। बहुत सारी जगहों के ऊपर मेरे मैसेजेस जो से हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। मैं अगर व्हाट्सएप में कहीं पे या कहीं पे ग्रुप्स के अंदर मैसेज डालता हूँ, जो फेसबुक के या बाकी और सारे लोग आगे से आगे उसको फॉरवर्ड करते थे। जो पुराने सुनने वाले हैं, जो जानने वाले हैं मुझे, वो लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। तो अब जो दुनिया के हालात हैं उनको भी देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट है और क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के अंदर ये चीज़ें खुलकर ज़रा थोड़ी सी सामने आना शुरू हो जाएगी। अभी तक के लिए जनाब इतना ही है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी।